जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इससे पहली वीडियोस में हमने जो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है या जो हमारी हिमालय से आने वाली जो भी क्या रिवर्स होती हैं उनके बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर व्हाट वी हैव सीन गंगा रिवर सिस्टम, वी हैव सीन इंडस रिवर सिस्टम एंड वी हैव सीन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये तीनों रिवर सिस्टम को हमने पिछली वीडियो तक कंप्लीट कर लिया। आज हम देखेंगे बेटा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कि जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, राइट, जो हमारा पेनिनसुला वाला पोर्शन है इंडिया का, वहां से जो मेन रिवर्स निकलती है हम इसके अंदर उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स हमने जब स्टार्टिंग हमने की थी ड्रेनेज सिस्टम की या रिवर्स की, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका हिमालयन रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स के अंदर हमने क्या देखा था कि हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल का मतलब होता है जो आपकी एवरग्रीन है, जो आपकी हमेशा 12 के 12 महीने क्या होती है, बहती है। इनको जो वाटर मिलता है वो हमारे जो हमारे हिमालय का जो पोर्शन है वहां पे जो भी हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं तो वहां से इनको क्या मिलता है, पानी मिलता है। दूसरी ओर अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है बेटा वो सीजनल रिवर्स होती है। सीजनल रिवर्स का मतलब ये होता है कि इनको जो वाटर मिलता है वो रेन से मिलता है। स्पेशली जो पानी जो इनको मिलता है इन रिवर्स के अंदर जो पानी आता है वो मेनली रेन फेड होता है, रेन से इसमें पानी आता है। ठीक है, अगर रेन ज्यादा है तो इसका जो आपका ज्यादा पानी इसमें होगा, अगर रेन कम है तो इसमें पानी काफी कम होगा। तो इसके अंदर ये आपका होता है। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली रिवर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बेटा महानदी के बारे में। तो महानदी जो है आपका, इसके बारे में हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो बेटा महानदी की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि महानदी जो है, महानदी आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है। चलिए इसका पहले हम ओरिजिन देख लेते हैं कि महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर का ओरिजिन कहां से। तो महानदी रिवर का ओरिजिन जो है बेटा वो सिहावा सिहावा आपका कहां पड़ता है, रायपुर सबको पड़ता है। रायपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से क्या है आपका महानदी रिवर जो है इसका उद्गम है, इसका ओरिजिन आपका इस वाले पोर्शन से होता है। ठीक है ना, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे इसके बाद देखते हैं बेटा जो आपकी छत्तीसगढ़ से होकर के ये महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ से निकल करके कहां जाती है, ओडिशा में जाती है। और ओडिशा के बाद ये रिवर जो है कहां पर ड्रेन कर देती है, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। तो देखिए बेटा अगर हम इसको ये देखें कि ये मेनली कौन कौन से स्टेट से होकर के जाती है, तो स्टेट्स की अगर हम इसमें बात करते हैं तो स्टेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो भाई आपका छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो आपका छत्तीसगढ़ आ गया। अब छत्तीसगढ़ की से अगर हम देखेंगे तो ये आपका ओडिशा जाती है, बट इसमें आप एमपी भी डालेंगे, एमपी और ओडिशा। देखिए बेटा एमपी इसलिए डालते हैं इसके अंदर क्योंकि मध्य प्रदेश से, क्योंकि हम महानदी रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जब हम महानदी रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एमपी से भी क्या है आपका जो महानदी है उसकी क्या आती है, सहायक नदियां आती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो इसी वजह से हम एमपी का नाम भी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे कि ये महानदी जो आपका रिवर सिस्टम है ये कहाँ पर ड्रेन करता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और आपका ओडिशा हो गया। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेटा इसका जो टोटल लेंथ, ये जो रिवर है आपकी महानदी जो आपकी रिवर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये आपकी ऑलमोस्ट 851 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देखा इस रिवर के अंदर कि, और हाँ एक और बात अब इस पे एटलास लिख सकते हैं कि ये एटलास ड्रेन कहां पे करती है, ये ड्रेन कहां पे करती है, ये कहां पर लास्ट में जाती है, तो बे ऑफ बंगाल आपका है, आप सबको पता है बे ऑफ बंगाल। तो ये रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सॉल्टी वाटर लेक जो आपकी सैलाइन वाटर की लेक है वो भी हमें महानदी का जो डेल्टा है, अगर आप इस टाइप से इंडिया को इस टाइप से इफ यू सी तो छत्तीसगढ़ से जब ये रिवर इधर आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है, इधर आपका नीचे ओडिशा पड़ता है,
जब ये छत्तीसगढ़ से आती है तो ओडिशा में आकर के इसका डेल्टा बन जाता है ना, या इस टाइप से वहां पे डेल्टा बन जाता है। तो इसके ही डेल्टा के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में, इसके डेल्टा के जस्ट साउथ वाले पोर्शन में हमें इंडिया की सबसे बड़ी द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया मिलती है। तो उस लेक का नाम है बेटा आपकी चिल्का रिवर, सॉरी चिल्का लेक। तो चिल्का लेक जो है वो हमें कहां मिलती है, वो हमें महानदी का जो आपका डेल्टा पड़ता है उस डेल्टा के जस्ट साउथ में हमें क्या मिलती है, चिल्का लेक देखने को मिलती है। और चिल्का लेक मेनली आपका कहां पे है, चिल्का लेक आपका ओडिशा में है। तो ये हमने देखा बेटा महानदी के बारे में। एक बार फिर से इसको हम करेंगे चेक। ओरिजिन की बात करेंगे तो सिहावा वाला पोर्शन रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, तो यहां से ये रिवर आपकी निकलती है, इसका उद्गम है। स्टेट्स की बात करेंगे तो किस किस स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा वाले जो पोर्शन है वहां पे है। लेंथ की बात करेंगे तो 851 किलोमीटर इसकी आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ड्रेन कहां पे करती है, लास्ट में बंगाल में ये रिवर एट लास्ट जाती है। एंड दिस इज चिल्का लेक जो कि महानदी डेल्टा के साउथ में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, तो आप बेटा आई होप महानदी जो है आपकी रिवर है इसके बारे में सबको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा महानदी के बाद हम जो दूसरी पेनिनसुलर रिवर है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो महानदी की बात हम बात कर लेते हैं बेटा यहां पे आपकी गोदावरी रिवर। तो सेकंड रिवर मैं यहां पे लिख रहा हूं गोदावरी। अब अगर हम गोदावरी रिवर की बात करते हैं बेटा, तो गोदावरी रिवर का सबसे पहले अगर हम ओरिजिन देखें, गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहां से है, गोदावरी रिवर आपके निकलती कहां से है, तो बेटा वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स। तो महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स आपके जा रहे हैं, या बोले महाराष्ट्र का जो आपका क्या है नासिक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नासिक जो आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, यहां से जो है आपका गोदावरी रिवर का क्या है उद्गम है, यहां से गोदावरी रिवर का आपका ओरिजिन है। ठीक है ना। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी जो है आपकी रिवर है, गोदावरी रिवर जो है वो दक्षिण भारत या साउथ इंडिया की, या वी कैन से जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो ये सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। इसीलिए ठीक है ना, बिकॉज गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, तो इसीलिए इस रिवर को पेनिनसुलर इंडिया की गंगा बोला जाता है, या इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है राइट। तो बिकॉज, और मैं से पूरा यहां पे लिख लेता हूं कि इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर क्या है रिवर है। इसीलिए therefore it is known as दक्षिण गंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप बेटा ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो गोदावरी रिवर जो है बेटा, गोदावरी रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके पास ट्रिब्यूटरीज है जो कि आपके पास पूछा जाता है। तो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात कर ले बेटा, तो ट्रिब्यूटरीज के अंदर आपकी सबसे पहले आएगी पेनगंगा। पेनगंगा, ठीक है। पेनगंगा के पास बेटा हमारे पास आता है वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास आती है मंजरा, मंजरा रिवर। तो पेनगंगा हो गया बेटा, वेनगंगा हो गया आपके पास, मंजरा रिवर हो गया आपके पास, ठीक है ना। इंद्रावती रिवर हो गई, इंद्रावती ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, इंद्रावती रिवर हो गई, ठीक है। तो पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया आपके पास, मंजरा हो गई आपके पास, इंद्रावती हो गया आपके पास, और एक और यहां पे आप लिख लेंगे प्राणहिता। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्राणहिता, प्राणहिता रिवर। तो ये बेटा आपके पास गोदावरी के अंदर है। तो गोदावरी रिवर जो है इसका ओरिजिन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से है। दूसरा, ये पेनिनसुलर जो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट, पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, मंजरा हो गया, इंद्रावती हो गया और प्राणहिता हो गया। तो ये बेटा हमने देखा दो रिवर्स अभी की, एक आपका महानदी का सिस्टम और एक हमने देखा गोदावरी रिवर का सिस्टम। तो ये दोनों बेटा आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद
गोदावरी एंड महानदी के बाद हम तीसरी, चलिए आपने इसके स्क्रीनशॉट तो बेटा ले लिया होगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब महानदी एंड गोदावरी के बाद जो तो आपके पास रिवर आती है वो है बेटा आपकी कृष्णा रिवर। गोदावरी के नीचे आपकी जो रिवर पड़ती है, गोदावरी से अगर आप साउथ में आएंगे तो हमको कौन सी रिवर देखने को मिलेगी? कृष्णा रिवर देखने को मिलेगी। कृष्णा रिवर जो है बेटा वो साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो थर्ड रिवर की बात हम करेंगे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, जिसका नाम है आपका कृष्णा रिवर। अब सबसे पहले कृष्णा रिवर का जो आपका ओरिजिन है उसको हम चेक कर लेंगे कि कृष्णा रिवर का आपका ओरिजिन कहां से है। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन भी आपका महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में आपका क्या पड़ता है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर में जो आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है बेटा, ओके, महाबलेश्वर जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, जो कि आपका वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। तो यहां से क्या है आपका कृष्णा रिवर का उद्गम है, यहां से कृष्णा रिवर का क्या है बेटा ओरिजिन है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कृष्णा रिवर है, अच्छा यहां पर मैं लिख लेता हूं कि कृष्णा रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्या है बेटा? ये आपकी रिवर है। इससे पहले कौन है? गोदावरी। तो गोदावरी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा रिवर पेनिनसुलर इंडिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी क्या हो गई? आपकी रिवर हो गई। अब इसके बाद हम अगर इसके बात करते हैं बेटा, इसकी जो क्या है ट्रिब्यूटरीज है, तो कृष्णा रिवर जो है बेटा, कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज आपकी हो गई वो आपकी हो गई तुंगभद्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी क्या हो गई? तुंगभद्रा। ठीक है, कोयना रिवर। अब ये कोयना रिवर जो है बेटा आपको याद रखना, कोयना रिवर इंपॉर्टेंट है। कोयना रिवर जो है, कोयना रिवर कृष्णा रिवर की ही क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोयना एक क्या है? डैम भी है। तो कोयना डैम किस पे बना हुआ है? कोयना डैम भी आपका कोयना रिवर पे बना हुआ है, जो कि किसकी आपकी एक क्या है? ट्रिब्यूटरी है, जो कि कृष्णा रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आपका तुंगभद्रा होगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया? कोयना हो गया, और एक और आप यहां पे लिख लेंगे भीमा रिवर। भीमा रिवर। तो बेटा ये आपकी इसकी तीन मेन क्या है बेटा? सहायक नदियां हैं। तीन मेन क्या है यहाँ पे? ये इसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर किन किन स्टेट से होकर के जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा महाराष्ट्र। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा महाराष्ट्र की सबसे पहले कृष्णा रिवर कहां से होकर के जाती है। तो सबसे पहले तो ये आपका महाराष्ट्र से होकर के जाती है। महाराष्ट्र से साउथ की ओर जाकर के फिर ये कर्नाटका में आती है, और कर्नाटका से ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में चले जाती है। तो इन स्टेट से होकर के कृष्णा रिवर जो है आपकी होकर के जाती है। अगर मैं इसके टोटल लेंथ की भी कर लूं बात, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है इसको भी हम लिख लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ, तो कृष्णा रिवर जो है बेटा, तो कृष्णा रिवर की टोटल लेंथ आपको पड़ेगी 1401 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया कृष्णा रिवर। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो कृष्णा रिवर के अंदर ही है। एक बार फिर से इसको चेक कर लेंगे। ओरिजिन इसका महाबलेश्वर, जो कि आपका सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्या है? रिवर है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें तुंगभद्रा सबसे बड़ी इसकी जो क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे कोयना रिवर और भीमा रिवर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। स्टेट्स की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, और आंध्र प्रदेश से ये रिवर होकर के जाती है। लेंथ की बात करेंगे तो बड़ा लेंथ इसकी 1401 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर के बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं, तो इसमें हमारा आता है कावेरी। फोर्थ में हमारा आता है बेटा कावेरी रिवर। अब कावेरी जो आपकी क्या है? कावेरी ये आपकी मेन रिवर है। इसका जो ओरिजिन है, इसका जो आपका ओरिजिन है, तो कावेरी का ओरिजिन आपका बेटा कहां से है? ब्रह्मगिरी।
ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स पड़ती हैं आपकी कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में एक आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बेटा कोगाडू। कोगाडू डिस्ट्रिक्ट, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका कर्नाटका के अंदर। तो ब्रह्मगिरी हिल्स, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका से ये रिवर क्या है जो है बेटा, ये होकर के जाती है। तो बेटा यहां तक आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि इस रिवर का ओरिजिन कहां है, ठीक है ना। इसकी भी अच्छा, ये रिवर भी अगर हम बात करेंगे ड्रेन कहां पे करती है, ये सारी रिवर ड्रेन जो करती है बेटा आपकी कहां पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अभी तक जितनी भी रिवर्स हमने पेनिनसुलर इंडिया के अंदर देखी, ये सारी रिवर किस साइड ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे। लेंथ की बात कर लेते हैं बेटा, तो ये आपकी इसकी ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के आसपास इसकी आपको क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। तो कावेरी रिवर जो है, तो कावेरी रिवर की ऑलमोस्ट 800 के पास क्या मिलेगी आपको, इसकी लेंथ मिलेगी, ठीक है, ओके। अब अगर हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं, ये किस किस स्टेट से होकर के जाती है, इसका जो पूरा कैचमेंट एरिया है, पूरा जो इसका क्या है आपका बेसिन एरिया है, वो किस किस स्टेट से होकर के जाता है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले इस पे कर्नाटका आएगा, कर्नाटका के साउथ में जाएंगे तो आपको केरला पड़ेगा, तो केरला, एंड लास्ट में आपका तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट से होकर के ये रिवर जाती है। तो ये इसमें आपका स्टेट्स आ गया। स्टेट्स के बाद हम बात कर लेते हैं बेटा इसके जो मेन क्या है आपकी ट्रिब्यूटरीज है। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं बेटा, ट्रिब्यूटरीज अच्छा इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले तुम्हारा आता है काबिनी, ठीक है, काबिनी। सबसे पहले इसमें तुम्हारा आता है काबिनी या कबीनी, ठीक, काबिनी। देन इसमें आपका आता है कबिनी, आपका हो गया भवानी, और अमरावती। तो मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी हो गई काबिनी, भवानी हो गई और अमरावती हो गई, ठीक है ना। तो कावेरी रिवर के बारे में आपको इतना, तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, कावेरी रिवर के बारे में एक बार आपको मैं और चीज लिखा दूं, यहां पे लिखता हूं कावेरी रिवर के बारे में कि कावेरी रिवर का जो आपका अपर पार्ट है, देखिए अपर पार्ट का मतलब क्या है, अगर मैं देखिए ध्यान से देखिए मेरी बात, जो कावेरी रिवर है बेटा आपकी, ये दो जो हमारे मॉनसून आता है ना, जो हमारे यहाँ मॉनसून आता है ये उससे वाटर लेता है। तो कैसे कैसे वाटर लेता है, देखिए ध्यान से देखिए मेरी बात, अगर ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इस टाइप से हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। अब अगर कावेरी रिवर हमारी कर्नाटक से आकर के जा रही है, तो ये केरल से होकर के आपका तमिलनाडु इस टाइप से आपकी जा रही है, इस टाइप से आप लोग इसको मान के चलिए। यहां पे इसका क्या बन रहा है, यहां पे डेल्टा बन रहा है और ये बे ऑफ बंगाल में आ गई है। कावेरी का जो आपका ये वाला पोर्शन है बेटा, मींस वाला पोर्शन मतलब ये आपका नदन पोर्शन, तो इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये किससे पानी ले रहा है, ये पानी ले रहा है बेटा जो हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून है, जो हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब जो हमारे यहाँ पे एडवांसिंग मानसून है, जून जुलाई के टाइम में जो हमारे यहाँ पे मानसून आता है, तो जो आने वाला मानसून होता है तो ये वाटर इससे लेता है। तो कावेरी रिवर का अपर वाला पोर्शन किससे पानी ले रहा है, जो आता हुआ मानसून है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोल रहे हैं या जिसको हम एडवांसिंग मानसून बोल रहे हैं। और कावेरी रिवर का जो लोअर पार्ट है, कावेरी रिवर का जो लोअर पार्ट है, ये किससे पानी लेता है, ये बेटा पानी लेता है जो आता हुआ जो जाता हुआ मानसून है, जाता हुआ मानसून इस टाइप से जो वापस जा रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, या इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो ये मानसून हम कब पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद, जब हम पेनिनसुलर ये रिवर्स या पूरी रिवर वाला सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा क्लाइमेट वाला चैप्टर। उस क्लाइमेट के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिया का जो मानसून का जो पूरा मैकेनिज्म है, कैसे कैसे मानसून आता है, कैसे जाता है, कैसे सन का आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ जाता है, कैसे नीचे आ जाता है इक्वेटर के पास में। तो ये सारी चीजें विंड्स एंड जो प्रेशर का वो है आपका, इस पे हम सब उस पे पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि कैसा मानसून आ रहा है, कैसा मानसून आपका वापस जा रहा है। और अभी आपको रिवर के अंदर इतना ध्यान रखने का है कि जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर का जो आपका क्या नदन पोर्शन है, नॉर्थ पोर्शन है,
इसलिए पानी किससे लेता है, ये साउथ वेस्ट मानसून से पानी लेता है। लेकिन जो कावेरी जो आपकी रिवर है, इसका जो लोअर पार्ट है, ये किससे पानी लेता है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से या रिट्रीटिंग मानसून से पानी लेता है। तो बेटा आई होप कावेरी रिवर जो है ये आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इतना आपके पास कावेरी रिवर के अंदर है। अब कावेरी रिवर के बाद बेटा हम देखेंगे पेनिनसुलर ईस्ट फ्लोइंग। अभी तक तो हमने देखा बेटा, हमने देखा कि पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग का मतलब जो ईस्ट की ओर आ रही है, जो ईस्ट की तरफ चल रही है और बे ऑफ बंगाल में क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। तो जो रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है तो उनके बारे में बेटा हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूं, हमने सबसे पहले जो हिमालयन रिवर्स को देखा, तो यहां से आपकी गंगा आई, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आई, ठीक है ना, मान के चल लीजिए। ये आपकी यहां से क्या आ गई, आपकी गोदावरी आ गई, इधर से आपकी जो है कृष्णा रिवर आ गई, फिर यहां से आपकी जो है कावेरी रिवर आ गई, इधर से आपकी जो है महानदी रिवर आ गई। तो ये सारी रिवर जो हमने पढ़ा, ये हमने ईस्ट फ्लोइंग पढ़ा, जो बे ऑफ बंगाल में आकर के ड्रेन हो जा रही है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सी आती रिवर, एक नर्मदा आती है, तो नर्मदा रिवर है, और एक आपकी कौन सी है, तापी रिवर है। तो हम पढ़ेंगे जैसे आपकी नर्मदा निकलती है अमरकंटक, अभी हम पढ़ेंगे जो प्लेट्यू है आपका अमरकंटक प्लेट्यू, तो वहां से आपकी ये आपकी निकलती है और ये आपकी ईस्टर्न साइड जाती है, ईस्ट की साइड जाती है। वैसे ही आपकी एक तापी रिवर जाती है, वो भी ईस्ट की साइड जाती है, सॉरी ईस्ट नहीं वेस्ट, वो भी दोनों रिवर्स आपकी वेस्ट की ओर आएंगी। और यहाँ पे आपका क्या है, अरेबियन सी है, और ये जाकर के अरेबियन सी में ड्रेन कर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, अभी तक हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे बेटा वेस्ट फ्लोइंग रिवर कि कौन कौन सी रिवर्स आपकी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आया होगा। अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर की बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला जो हम पार्ट देखेंगे वो हम देखेंगे नर्मदा रिवर को। तो सबसे पहला जो हम वेस्ट फ्लोइंग ये है, ये भी आपका पेनिनसुलर रिवर का पार्ट है। जो नर्मदा रिवर है और जो आपके तापी रिवर है, ये पूरे आपके किसका पार्ट है, ये भी आपके पेनिनसुलर रिवर का ही पार्ट है। बस ये ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में मैं इन दोनों को क्या कर दे रहा हूं, यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने ईस्ट फ्लोइंग पढ़ी थी, वो भी क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स है। जैसे आपने गोदावरी पढ़ी, कृष्णा पढ़ी, महानदी पढ़ी, यहाँ पे कावेरी पढ़ी, तो ये सारी आपकी ईस्ट फ्लोइंग है। अब पेनिनसुलर में ही अब हम वेस्ट फ्लोइंग पढ़ेंगे। तो वेस्ट फ्लोइंग के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर का नाम बेटा आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस रिवर है। अब अगर हम नर्मदा रिवर की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन, सबसे पहले इसका ओरिजिन, तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहां बेटा, आपका अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक का नाम आपने सुना होगा, अमरकंटक प्लेट्यू का नाम आपने सुना होगा। तो अमरकंटक प्लेट्यू आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है। यहां से जो है नर्मदा रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। ओके, आई होप बेटा यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक वाटरफॉल हमको देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा रिवर के अंदर एक हमें वाटरफॉल देखने को मिलता है। उस वाटरफॉल का नाम है बेटा धुआंधार, ठीक है। उस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार वाटरफॉल। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि धुआंधार जो वाटरफॉल है वो किस रिवर के में मिलता है, तो बेटा धुआंधार वाटरफॉल जो है आपका, वो भी हमें नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। कहां पे मिलता है, जबलपुर में। जबलपुर जो कि एमपी वाला एरिया है, तो जबलपुर के पास में या जबलपुर में ही एमपी में आपका धुआंधार वाटरफॉल देखने को मिलता है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा देखने को, सरदार सरोवर डैम हमें इस रिवर के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। सरदार जो आपका सरोवर डैम मेनली गुजरात के अंदर, यहां पर हमें इस रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये कितने स्टेट से होकर के जाती है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेट्स की बात करेंगे तो ये आपके बेटा मेनली 2 स्टेट से होकर के जाती है, एक आपका एमपी और एक आपका गुजरात। एक आपका हो गया एमपी और एक आपका हो गया गुजरात। तो नर्मदा रिवर के बारे में आपके पास इतना है।
कि ओरिजिन इसका कहां से, अमरकंटक प्लेट्यू एमपी में पड़ता है। फिर वाटरफॉल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे धुआंधार जो वाटरफॉल है जबलपुर में एमपी में, ये हमको यहाँ पे मिलता है, इसी रिवर के ऊपर मिलता है। और इसी रिवर के ऊपर गुजरात में सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई जो सरदार सरोवर डैम है वो किस रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलता है, तो आपको पता है किसके ऊपर मिलता है, नर्मदा रिवर के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट से बेटा एमपी हो गया, गुजरात हो गया, ये इस इंडियन स्टेट्स को क्या करती है, यहाँ पर मेनली क्या करती है, यहाँ पे इनको कवर करती है। ठीक है, अब सेकेंड रिवर जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग, अच्छा ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इतना आपको याद रखना है, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग है आपकी रिवर। और ड्रेन की बात करेंगे, यहाँ कहां पर ड्रेन होती है, ये बेटा अरेबियन सी में क्या होती है, ड्रेन होती है। ये जो है बेटा अरेबियन सी में क्या होती है, ड्रेन होती है। ठीक है ना, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और वेस्ट फ्लोइंग रिवर की, जिसका नाम है बेटा तापी रिवर। तो नर्मदा के बाद अगर हम तापी रिवर की बात करते हैं तो तापी रिवर जो है वो भी बेटा आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अच्छा तापी रिवर का जो ओरिजिन है, अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे तो एमपी में बेटा एक आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो बैतूल जो क्या है बेटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एमपी में, तो यहां से क्या है आपका इस रिवर का, तापी रिवर का क्या है ओरिजिन है। ठीक है, ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो एमपी में जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपका यहां से है। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ की बात करते हैं, इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 724 किलोमीटर के आसपास इस रिवर की लेंथ है, जो आपकी तापी रिवर है 724 के आसपास किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें किन किन स्टेट से होकर के तापी रिवर होकर के गुजरती है, तो तापी रिवर को बेटा याद रखना, तापी रिवर 3 स्टेट से होकर के जाती है। एक आपका एमपी जहां से वो निकलती है, एमपी के बाद अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये महाराष्ट्र, ठीक है, और एट लास्ट वी कैन से गुजरात। तो 3 स्टेट से होकर के ये रिवर जो है आपकी तापी रिवर जो है ये होकर के जाती है। तो ये आपका हो गया किसके अंदर, तापी रिवर के अंदर। और एक और बात आपको पता है कि तापी रिवर भी आपकी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये आपकी जाकर के लास्ट में अरेबियन सी में क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नर्मदा रिवर और तापी रिवर, आई होप ये दोनों रिवर्स आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चले इसको मैं आपका रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, वैसे गोदावरी रिवर को हमने चेक कर दिया, पेनिनसुलर रिवर के अंदर हमने क्या देखा, गोदावरी रिवर सिस्टम हमने देखा। गोदावरी के बाद जो है कृष्णा रिवर सिस्टम हमने देखा। कृष्णा के बाद हमने देखा बेटा कावेरी जो है आपका रिवर सिस्टम, उसको देखा। कावेरी के बाद हमने देखा बेटा ये नर्मदा रिवर सिस्टम जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और हमने देखा तापी रिवर सिस्टम जो कि आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के आपके अंदर जो मेन है रिवर्स है वो आपकी यही रिवर्स है। एक और हमने देखी बेटा महानदी रिवर। तो ये सारी रिवर्स हमारी पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर आती है। आई होप आप सबको ये सारा का जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। पेनिनसुलर रिवर जो है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे विद द चैप्टर क्लाइमेट। यहां तक हमने देखा कि हमारा जो भी ड्रेनेज सिस्टम है या जो भी हमारा क्या रिवर्स वाला सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे बेटा एक न्यू टॉपिक के साथ, क्लाइमेट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।